सीबीआई की एंट्री हो ही गई। लगातार जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विपक्ष में थे, वो ये मांग उठा रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से की जाए, और आज सीबीआई की एंट्री होने के बाद ये माना जा रहा है कि जल जीवन मिशन घोटाले में जिस तरह की परतें उगड़कर बाहर आ रही थी वो बाहर आएंगी, और जैसा कि पार्टी ये भी कहती थी कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मेरे साथ पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो सीबीआई जांच करा रहे हैं, क्योंकि इसकी जांच ईडी भी कर रही थी, आपकी सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी भी इसकी जांच कर रही थी, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सीबीआई को आपने रिकमेंड किया? देखो, जनरली हमने रिकमेंड किया कि पिछले 5 साल के अंदर जो महत्वपूर्ण ऐसे जनता के इशू थे, सबसे बड़ा हमारे बच्चों का जो भविष्य का खिलवाड़ किया, पेपर लीक जब मैटर था, जिसके अंदर हमने खूब मांग की कि सीबीआई से जांच कराओ, बाकी वो नहीं करा पाए। उन्होंने एक तरह से पाबंदी लगा रखी थी। हमारी सरकार ने सबसे पहले यही किया, मैंने भी बोला था कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ईडी भी कर रही है, वो भी कर रही है, एसीबी भी काम कर रही है, बाकी सीबीआई से जांच, क्योंकि जांच वृहद स्तर पे होनी है। अभी केवल हम 2 लोगों को हम देके जा रहे हैं, हमें बहुत सी जांचें हमें सीबीआई को देनी पड़ेगी। और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पीआईएल लगाई थी कि सीबीआई से भी इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी एक आधार था। बाकी हम चाहते हैं कि जितनी एजेंसियां जांच करें, तो क्योंकि हमारे इंजीनियर्स की कमी है, इंजीनियर्स अभी गर्मी के मौसम में सारे, हमारा पहला मकसद है कि जनता के जो पानी उपलब्ध है, जो भी मिल रहा है उसको हम समय पे दें, कोई प्यास से नहीं मरे, ये हमारा उद्देश्य है। तो उस पर भी काम कर रहे हैं। हमें प्रॉपर हम समय, हमारी डिपार्टमेंट इतना समय नहीं पा रहा, तो सीबीआई आएगी, करेगी, तो कहीं ना कहीं डर भी रहेगा, जो काम चले उन्हें भी डर रहेगा, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी देंगे। क्योंकि माननीय सदस्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं बहुत सी शिकायत आ रही है, उन शिकायतों को सीधे ट्रांसफर उन्हीं को करेंगे, भाई आप करो जाँच। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी आया, तो सीबीआई तो जाँच होती है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा हमारे। तो सीएम ने विधानसभा में भी इसको लेकर जिक्र किया था, उनको लेटर भी लिखा आपकी पार्टी के नेता ने। तो जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, तो क्या हम उसी कदम देख सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को कैसे लागू किया जाए? हालांकि ये ठीक है, उस वक्त भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, लेकिन जब आपने जनता से प्रॉमिस किया है कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आप काम करोगे, तो सीबीआई को जांच देकर ये एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं? 100% की ये पैसा जनता का है, जनता ही पैसे इसके मालिक है। जनता का पैसे का अगर कोई चोरी करते हैं तो 100% हमें उनके, क्योंकि हम वकील बन के आए हैं जनता के, हम कोई मालिक नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, उनका प्रतिनिधि है कि उनके चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे उनके शिक्षा का हो, कोई भी उनका हक का जो बेईमानी करता है उसके लिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो हमें लगता है कि सीबीआई के में और आवश्यकता थी, तो हमने सीबीआई को बुलाया। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, मेरे महकमे में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, और भी महकमे में हुआ, बाकी सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है मेरे को। मैंने खुद को भी महसूस किया कि काफ़ी बड़ा है, तो मेरे को जरूरत थी। 100% जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी सीबीआई को प्रकरण देंगे। अभी जो सीबीआई की जो एफआईआर है, उसमें 2 फर्मों का जिक्र है, खासकर 2 फर्मों को लेकर टारगेट किया गया। लेकिन चूंकि आप लगातार, हम जब आपसे बात करते थे इसको लेकर, तो आप कहते थे कि ये तो सिर्फ एक बानगी भर है, भ्रष्टाचार हर संभाग में हुआ है, हर जिले में हुआ है। तो क्या इस जांच के दायरे को और आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी आप बात करेंगे? सीबीआई को सदुपयोगी क्या होगा? बढ़ा नहीं है, तो ये तय है कि 100% बहुत से प्रकरण जो जांच के दायरे को बढ़ाने में काम आएगा, देंगे। आपने पदभार जब ग्रहण किया, उसके बाद आप भी उन जगह गए जहां पर ये मामले सामने आए? कई स्थानों पर ऐसी तस्वीर आई थी कि पुराना पाइप डाल दिया, या जहां वाटर लेवल था ही नहीं वहां पर भी वाटर लेवल बताकर, पाइपलाइनें बताकर पैसा उठा लिया गया। इस तरह की भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे। तो आपने खुद ने चूंकि जब जिम्मेदारी संभाली है विभाग की, तो आप गए होंगे, क्या देखा आपने इसमें? जो आप बता रहे हो पुरानी पाइपलाइन से लेके ग्राउंड वाटर में नहीं था, केवल पैसे उठाने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और पानी के महकमे के अंदर पानी होगा तो ही उसको आगे प्रोजेक्ट बढ़ेगा। इन्होंने कई जगह पे ओपन वेल ले लिए, उन्होंने ये चेक नहीं किया कि इसमें पानी की क्वांटिटी है नहीं है, क्वालिटी कैसी है। ट्यूबवेल्स ले लिए कि ट्यूबवेल से पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड में ले लिया और आगे का काम चालू कर दिया। आज उस उपभोक्ता के घर पे जब हम जाके पानी की टूटी जब लग गई, तो पानी नहीं था आपके पास में, आपने तो केवल रिकॉर्डेड ट्यूबवेल खोद दिया। ये अगर हम ये बात करेंगे तो विशेषकर इसी एरिया में चले जाओ, हमारा जोटवाड़ा से आगे जाते हैं, जिसके अंदर माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी के क्षेत्र में मैं गया, सिरसी रोड साइड में उधर, तो यही है, यही इन्होंने प्रोजेक्ट बना। जब मेरे पास आई डिमांड की साहब बिशनपुर का पानी लेके आओ जेजेएम में, फिर जेजेएम स्कीम किस आधार पर बनाई कि बिशनपुर का पानी के लिए तो अभी तक आप लोगों ने
न तो ईआरसी पे लेने की पिछली सरकार ने, न उसके लिए कोई कार्य योजना बनाई। फिर अभी आप लोगों को जेजीएम करने की कहा आवश्यकता है, अगर पानी नहीं था तो नहीं साहब, उन्होंने ट्यूबवेल पे ले ली। क्या ट्यूबवेल की आप लोगों ने कभी डेप्थ चेक की कि पानी है कि नहीं है? बाकी जिस तरह से ऐसे पूरे राजस्थान में हुआ, कटिया पाइप भी डाले, बहुत सी चीजें। और जब मैं जाने लगा 2-4 जगह मैंने सस्पेंड करना चालू किए, तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरा पूरा विभाग ही खाली हो जाएगा। ये स्थिति है। तो इसके अंदर हम धीरे धीरे सब पे काम करेंगे। बाकी जिसने भी भ्रष्टाचार किया, जनता का पैसा जिसने डकारा, पूरा हलक से निकालेंगे और वापस जनता के सदुपयोग में लाएंगे। बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल है। बहुत सी बड़ी मछलियां तो क्या कहें, सभी है जिन्होंने भ्रष्टाचार, बड़ी भी है छोटी भी है, जिन्होंने किया है, सबका नंबर आएगा। उस समय जो तत्कालीन मंत्री थे, क्या उन तक जांच जाएगी? अगर वो दोषी है सारी है तो कि जो आज अगर कहीं पे मेरे को जिम्मेदारी दी है, जनता का प्रतिनिधि में बैठा हूं और कर्मचारी वो काम करने वाले सारे हैं, और मैं प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाया तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। तो उस वक्त महेश जी जोशी साहब जब इस विभाग के प्रतिनिधि थे और उनके नीचे अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे कन्हैयालाल चौधरी, जिनका कहना है कि अब सीबीआई जांच करेगी पूरे जल जीवन मिशन घोटाले की और कोई भी जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। बता दें, जहां पर जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है,